पूजा सिंघल को जमानत मिल गई है। निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को मिली बेल। खूंटी मनरेगा घोटाले मामले में जेल में बंद है पूजा सिंघल। पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने दी है जमानत। इस वक्त की बड़ी खबर, निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को मिली बेल। खूंटी मनरेगा घोटाला मामले में पिछले 28 महीनों से जेल में बंद है निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल। पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने दी है जमानत। दो लाख के 2 बेल बॉन्ड पर दी गई है जमानत। कोर्ट की हर निर्धारित तिथि को होना होगा उपस्थित। पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने दी है जमानत। इस वक्त की बड़ी खबर, निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को मिली जमानत। 2 लाख के 2 बेल बॉन्ड पर दी गई जमानत। कोर्ट की हर निर्धारित तिथि को होना होगा उपस्थित। पासपोर्ट भी करना होगा जमा। में ये कहा गया था पिटीशन फाइल करके कि नए कानून के अनुसार यदि कोई आदमी पूरी सजा का 1/3 यदि जेल में रह जाता है तो नए कानून में ये प्रावधान है कि उसको बॉन्ड पर रिलीज किया जा सकता है। इस पर 2 दिन सुनवाई चली। सुनवाई के बाद अभी न्यायालय में उनके बेल को अलाउ करते हुए आदेश दिया है कि 2 लाख के 2 बॉन्ड फर्निश करने हैं और कुछ अंडरटेकिंग कोर्ट ने उनको जमा करने के लिए कहा और अपने पासपोर्ट को जमा करने के लिए। जेल अथॉरिटी से ये मांगा गया था कि कितने महीने से पूजा सिंघल जेल में है, तो उन्होंने अपना रिपोर्ट जमा किया था कि उनका कुल 28 महीने का कस्टडी हो चुका है। इस शर्त में जो है कि इनको 2 लाख के 2 बॉन्ड देने हैं। झारखंड छोड़ने से पहले इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को खबर करना है और अपना पासपोर्ट न्यायालय में जमा। कोर्ट में जो तिथि रहेगी उस तिथि में इनको फिजिकल हाजिर। ईडी की तरफ से उनका ये कहना था कि इनका बेल हाईकोर्ट में पेंडिंग है और ट्रायल अभी चल रहा है, इसीलिए इनको अभी बेल नहीं दी। तो मनरेगा घोटाला मामले में पिछले 28 महीनों से जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को आखिरकार जमानत मिल गई है। पूरी जानकारी के साथ संवाददाता दीपक हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। दीपक का रुख करते हैं। दीपक, पूजा सिंघल को आखिरकार जमानत मिल गई, सशर्त जमानत मिली है। 2 लाख के 2 बेल बॉन्ड पर जमानत दी गई है। पासपोर्ट जमा कर लिया जाएगा और हर निर्धारित तिथि पर पूजा सिंघल को कोर्ट में सशरीर हाजिर होना होगा। और क्या कुछ जानकारी है, दर्शकों से साझा करें। जी बिल्कुल, देखिए खूंटी मनरेगा घोटाला मामले में झारखंड प्रदेश में खासतौर पे ईडी की जो एंट्री हुई थी वो 6 और 7 मई 2022 को हुई थी। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा और सीए सुमन कुमार सिंह के अलग अलग ठिकानों पर एक साथ ईडी छापेमारी की थी और उस छापेमारी में कई अहम दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और अभिषेक झा जो निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के पति है उनके सीए सुमन कुमार सिंह के ठिकाने से 19 करोड़ रुपया कैश ईडी ने बरामद किया था। और इसके बाद सबसे पहले जो है सुमन कुमार सिंह को जो है ईडी ने हिरासत में लिया। उसके बाद उसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उनसे कई दिनों तक पूछताछ हुई और उसके बाद निलंबित आईएएस पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा को भी समन जारी कर ईडी दफ्तर बुलाया गया और पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में बीते 11 मई 2022 को निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को ईडी ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद कई दिनों तक रिमांड पर लेकर पूछताछ हुई और उसके बाद यह पूरा जो मामला जो जिसको लेकर इन्वेस्टिगेशन ईडी के द्वारा किया जा रहा था, जांच किया जा रहा था, तो 60 दिन के भीतर जो है ईडी ने कुल 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल पीएमएलए के विशेष कोर्ट में की। 5000 पन्नों पर जो है वो चार्जशीट दाखिल की थी और उस चार्जशीट के बाद जो है अब जो है ट्रायल भी जो है वो चल रहा। तो कहीं ना कहीं निलंबित आईएएस पूजा सिंघल जो है वो उसी समय से जो है जेल में बंद है जब से उनकी गिरफ्तारी हुई। निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट तक वो कई बार जमानत की गुहार लगाई, लेकिन कहीं से भी उन्हें एक बार भी राहत नहीं मिला। बस अब जब से गिरफ्तारी हुई है तब से लेकर अब तक की अगर आप बात करें तो 1 माह के लिए प्रोविजनल बेल उन्हें मिला था जब वो जेल से बाहर, उस वक्त 1 माह के लिए बाहर थी। बाकी का जो टाइम पीरियड है वो न्यायिक हिरासत जेल में ही उन्होंने बिताया है। और अब जो पिछले दिनों
जो पीएमएलए की विशेष कोर्ट में जो जमानत की अर्जी जो दाखिल की गई थी निलंबित पूजा सिंघल के द्वारा, उसमें जो हवाला दिया गया था कि नए कानून आए हैं उस कानून के मुताबिक जो मैक्सिमम जो सजा का जो प्रावधान है उसका 1/3 यानी कि 1/3 सजा जो है उन्होंने जो है पूरा कर लिया है। ऐसी परिस्थिति में 1/3 कस्टडी पूरा होने की स्थिति में जो है उन्हें जमानत पर जो रिहा किया जाए, ये हवाला देते हुए पीएमएलए की विशेष कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की थी, जिस पर कोर्ट ने पिछली तिथि को सुनवाई की और सुनवाई के दरमियान जो है जेल अथॉरिटी को जो है वो रिपोर्ट मांगा कि निलंबित पूजा सिंघल कितने दिनों तक कस्टडी में रही है, उसका रिपोर्ट जो है जेल अथॉरिटी से पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने मांगा। और पिछले तिथि को जब सुनवाई हुई थी तो जेल अथॉरिटी ने रिपोर्ट जो है वो पीएमएलए की विशेष कोर्ट में दी थी, जिसमें बताया था कि 28 महीना जो है निलंबित पूजा सिंघल जो है न्यायिक हिरासत में जो है जेल में उन्होंने कस्टडी जो है बिताया है। आज जब सुनवाई हुई तो ईडी के तरफ से जो है वो दलील दी गई कि पूजा सिंघल जो है वो हाई कोर्ट में भी जमानत की अर्जी दाखिल की है, ऐसे में निचली अदालत यानी कि पीएमएलए कोर्ट से उन्हें जमानत नहीं दी जाए। लेकिन वही जो निलंबित पूजा सिंघल के जो अधिवक्ता विक्रांत सिन्हा है, उन्होंने वो नए कानून का हवाला देते हुए वो प्रावधान के बारे में कोर्ट को बताया कि 1/3 कस्टडी जब इन्होंने पूरा किया है तो ऐसी परिस्थिति में उन्हें जमानत जो है जमानत की सुविधा दी जाए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात जो है अपना आदेश दिया, जिसमें निलंबित पूजा सिंघल को एक बड़ी राहत जो है वो मिली है। 28 माह बाद वो जेल से बाहर निकलेगी और कोर्ट ने जो कंडीशन जो अप्लाई किया है उसमें 2-2 लाख के 2 बेल बॉन्ड भरना है। इसके साथ ही झारखंड से अगर कहीं बाहर जाती है तो पहले जो इन्वेस्टिगेशन जो आईओ है, जो ईडी के आईओ है, उनको सूचना देना है और साथ ही साथ पासपोर्ट जो है वो कोर्ट में जमा करना है। और कोर्ट की जो निर्धारित तिथि, हर एक जो निर्धारित तिथि होगा जिस पर सुनवाई होगी, उस तिथि को फिजिकल तौर पे जो है कोर्ट में उन्हें अपीयर रहना है। तो ये कंडीशन के साथ जो है पूजा सिंघल को पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने जमानत दी है और ये एक बड़ी राहत जो है वो निलंबित पूजा सिंघल के लिए है कि 28 माह बाद वो जेल से बाहर निकल पाएगी। जी हाँ बिल्कुल दीपक, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को आखिरकार जमानत मिल गई है। खूंटी मनरेगा घोटाला मामले में पिछले 28 महीनों से जेल में बंद थी पूजा सिंघल। हालांकि ये जमानत सशर्त मिली है। 2-2 लाख के 2 बेल बॉन्ड भरने पड़ेंगे, पासपोर्ट को जमा करना होगा और झारखंड छोड़ने पर अपने आईओ को यानी कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को इन्फॉर्म करना होगा। साथ ही हर निर्धारित तिथि पर कोर्ट में सशरीर हाजिर होना होगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।